अग्निपथ पर उत्तर प्रदेश के 15 शहरों में धधकती हुई ज्वाला। यूपी में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन कई शहरों में बवाल हो रहा है। अब तक प्रदेश के कई शहर इस हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। अब तक बलिया, वाराणसी, फिरोजाबाद, मथुरा, जौनपुर, देवरिया, आगरा जैसे कई बड़े शहरों में युवाओं का उग्र प्रदर्शन अग्निपथ योजना के खिलाफ देखने को मिल रहा है। मथुरा में जहां प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की, वहीं पुलिस ने भी जवाब में दागे बुलेट और फिर छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी और बिहार इस समय अग्निपथ स्कीम की आग में जल रहा है। वहीं अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने जट्टारी टप्पल चौकी को आग लगाकर फूंक दिया है। भारी व बेकाबू भीड़ के सामने पुलिस वाले बेबस नजर आए। उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अलीगढ़ खैर तहसील के एसडीएम संजय मिश्रा को भी प्रदर्शनकारियों ने करीब आधे घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में पुलिस बल द्वारा उन्हें किसी तरह मुक्त कराया गया। जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ ट्रेन व बसों को प्रदेश में आग के हवाले कर दिया गया है, वहीं इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के डीएम और एसपी ने रोडवेज बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। वहीं जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस का गहरा पहरा बिछा रखा है। वहीं डीएम और एसपी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं जिले में जुमे की नमाज से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए थे। इस नमाज को लेकर पुलिस सभी 22 थाना क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील इलाकों की 23 ड्रोन कैमरों की मदद से अराजक तत्वों पर नजर रखी गई थी। फिलहाल प्रतापगढ़ जिले में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन पूरे जनपद में देखने को नहीं मिला है। वहीं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में भी लगातार तीसरे दिन युवाओं का उग्र प्रदर्शन जारी है। राजधानी पटना समेत 25 जिलों में उपद्रवियों ने कोहराम मचा रखा है। वहीं दानापुर, लखीसराय स्टेशन समेत करीब आधा दर्जन से अधिक स्टेशनों पर आगजनी की गई और साथ ही 9 ट्रेनों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला किया गया और वहीं भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर पथराव भी किया गया है। वहीं अब यूपी बिहार से उठी हिंसा की चिंगारी तेलंगाना पहुंच चुकी है, जहां हैदराबाद में मेट्रो बंद का ऐलान कर दिया गया। वहीं इस हिंसा में शामिल अब तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर आगजनी और तोड़फोड़ उपद्रवियों द्वारा की गई है। इस आंदोलन के कारण 200 ट्रेनें प्रभावित भी हुई हैं। पूरे देश में 35 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। अगले 2 दिनों के भीतर joinindianarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू की जाएगी। लखनऊ के चर्चित पबजी हत्याकांड में पुलिस द्वारा हत्या की वजह पबजी गेम बताया गया था। अब पुलिस की इस थ्योरी पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। वहीं आरोपी बेटा बोला कि मां बिल्डर से मिलती थी, इसलिए मैंने उनकी हत्या कर दी। बिल्डर को बचाने के लिए पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी या फिर कहे कि झूठी पटकथा लिख डाली। बेटे ने आगे कहा कि वह घर में एक बड़े बिल्डर के आने जाने से परेशान था। उसने इस बारे में अपने फौजी पिता को भी मां के बिल्डर की दोस्ती के बारे में बताया था। उस समय पिता ने कहा था, मैं अगर वहां होता तो बिल्डर और तुम्हारी मां दोनों को गोली मार देता। अब जो तुम्हें समझ में आए वो करो। पिता द्वारा मिले इस इशारे के बाद बेटे ने मां की हत्या की प्लानिंग कर ली। उसने 4 जून की रात 16 साल के बेटे ने मां की गोली मारकर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया। साधना के मर्डर के बाद बिल्डर पर आंच न आए, इसके लिए पुलिस ने पबजी गेम की मनगढ़ंत कहानी रच डाली। वहीं इस हत्याकांड की जमीन 1 साल पहले ही तैयार कर ली गई थी। जब आरोपी बेटा अपने मामा के घर बनारस से लखनऊ वापस आया तो उसने मां की मोबाइल से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। इसमें उसकी मां किसी शख्स से बात कर रही थी। अब बेटे को अंदाजा हो गया कि पिता की बाहर पोस्टिंग होने के नाते मां किसी दूसरे इंसान के करीब चली गई है। एक बेटे के लिए यह बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बेटे ने आसनसोल में तैनात फौजी पिता नवीन को फोन करके ये सब बातें बताने के साथ ही सबूत के तौर पर एक रिकॉर्डिंग भी भेजी। उसके बाद पिता नवीन और मां साधना के बीच झगड़े शुरू हुए। वहीं नवीन द्वारा पूछे गए सवालों का मां साधना जवाब नहीं दे पा रही थी। बिल्डर के बर्थडे गिफ्ट से शुरू हुई हत्या की प्लानिंग। साधना को लेकर बाप बेटे में प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। इसी बीच अक्टूबर में बेटे का बर्थडे आ गया। इस दिन बिल्डर बड़ा गिफ्ट लेकर आया। ये एक और मौका था जब नवीन और उसके बेटे को शक पक्का हो गया। उस रात नवीन और साधना के बीच फोन पर खूब झगड़ा हुआ। ये वो घटनाक्रम था
जब बाप और बेटे के दिमाग में साजिश की शुरुआत हुई, जिसके तहत साधना का कत्ल किया गया। बेटे ने बताया कि 3 जून को माँ ने मुझे बहुत मारा था। मैंने फोन करके इस बारे में पापा को भी बताया था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब माँ को जिंदा नहीं रहना चाहिए। हालांकि पापा ने ऐसा कुछ करने के लिए मना किया था। मैंने पापा का 4 जून शाम तक इंतजार किया। शाम को पापा का फोन आया कि उन्होंने बताया कि ट्रेन का टिकट नहीं मिला। फिर उसी रात मैंने माँ के सिर में गोली मार दी। ड्रोन की निगरानी में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में पढ़ी गई जुमे की नमाज। वहीं प्रदेश में प्रयागराज के अटाला मस्जिद का ताला न खोलने के कारण हंगामा हो गया। यहां मस्जिद कमेटी ने बताया कि इमाम के न होने की वजह से मस्जिद का ताला नहीं खोला गया। मस्जिद प्रशासन ने कहा कि अगर कोई बवाल हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी गई। छतों पर भी फोर्स की तैनाती के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पीएसी और सीएपीएफ के 10,000 जवान लगाए गए हैं। वहीं खुफिया तंत्र भी अलर्ट मोड में दिखा। प्रतापगढ़ से नई चेतना के लिए संवाददाता संदीप तिवारी के साथ विनोद त्यागी की ये रिपोर्ट।